नमो नमः दोस्तों। मैं प्रशांत शास्त्री उकलकर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है संस्कृत सुधा। यहाँ हम पढ़ते हैं संस्कृत बहुत ही रोचक और सरल ढंग से। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CBSE बोर्ड की 7वीं कक्षा की संस्कृत की किताब रुचिरा भाग 2 के पहले पाठ की। पाठ का नाम है सुभाषितानि। मैं आपको बता दूं, सुभाषित यह शब्द सु और भाषित इन दो पदों से मिलकर बना है। सु का अर्थ होता है अच्छे तथा भाषित शब्द का अर्थ होता है विचार या कहे गए वचन। तो किसी व्यक्ति के द्वारा बताए गए जो अच्छे शब्द हैं या व्यक्त किए गए जो अच्छे विचार हैं, उनको सुभाषित कहते हैं। सुभाषित अर्थात सुविचार। सुभाषितों का हर व्यक्ति के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। सुभाषित हमारे जीवन को सही अर्थ प्रदान करते हैं। सुभाषित हमें सकारात्मकता, आत्मविश्वास और कर्मण्यता से परिपूर्ण कर देते हैं। हमें सन्मार्ग पर चलने के लिए हमेशा प्रेरणा देते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम समझेंगे सुभाषितों को हिंदी अर्थ और अन्वय के साथ। आइए अब समझते हैं इस पाठ में आए हुए सबसे पहले श्लोक को। श्लोक का गायन इस प्रकार करेंगे। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। श्लोक का हिंदी में अर्थ समझने के लिए श्लोक में आए हुए शब्दों को अवश्य स्मरण करें। दोस्तों, इस श्लोक में बताया गया है कि पृथिव्याम अर्थात इस पृथ्वी पर, इस धरती पर त्रीणि रत्नानि संति। त्रीणि अर्थात तीन तथा रत्नानि संति अर्थात रत्न हैं। कौन कौन से? तो उनके नाम गिना दिए। जलमन्नम सुभाषितम। जलमन्नम को अलग करेंगे। जलम अधिक अन्नम। तो जलम अर्थात पानी, अन्नम अर्थात भोज्य वस्तु तथा सुभाषितम अर्थात सुविचार। ये तीन चीज़ें इस पृथ्वी पर रत्नों के समान अनमोल हैं। जल, अन्न और सुभाषित ये तीन ही सच्चे रत्न हैं। लेकिन मूर्ख मनुष्य इन्हें रत्न समझते ही नहीं है। वे क्या करते हैं? तो दूसरी पंक्ति में बताया, मूढ़ ही अर्थात मूर्खई, मूर्ख मनुष्यों के द्वारा पाषाण खंडेशु पत्थरों के टुकड़ों में ही रत्न संज्ञा विधीयते। रत्न का नाम दिया जाता है। अर्थात जमीन के नीचे मिलने वाले पत्थरों के टुकड़ों को ही मूर्ख मनुष्य रत्न मान लेते हैं। रत्न कहते हैं हम ऐसी चीज को जो बहुमोल हो। तो जमीन के नीचे मिलने वाले पत्थरों की जो टुकड़े हैं वे ही सबसे बहुमोल नहीं है। उनसे भी अनमोल, उनसे भी महत्वपूर्ण कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे जीवन को अर्थयुक्त बना देते हैं। तो ऐसी तीन वस्तु है, जल अर्थात पानी, अन्न अर्थात भोज्य वस्तु, जिन दोनों के बगैर मनुष्य जीवन जी नहीं पाता, और तीसरी वस्तु है सुभाषितानि अर्थात सुविचार, अच्छे विचार। दोस्तों, इन तीन में से पानी तथा अन्न मिलने पर व्यक्ति जीवन तो जी सकता है, लेकिन उसको अच्छा तथा सदाचारमय जीवन जीने के लिए, आदर्शमय जीवन जीने के लिए सुभाषितों की आवश्यकता होती है। अतः उन सुभाषितों को भी बहुमोल अर्थात रत्नों के समान माना गया है। अब समझेंगे श्लोक के अन्वय को। मैं आप सभी को बता दूं, श्लोक में दिए गए शब्दों को कर्ता, कर्म, क्रियापद इस क्रम से लिखना, इसे ही हम अन्वय कहते हैं। इस श्लोक का अन्वय इस प्रकार होगा। पृथिव्याम जलम अन्नम सुभाषितम च एतानि त्रीणि रत्नानि सन्ति परंतु मूढ़ैः पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। हिंदी अर्थ, इस पृथ्वी पर जल, अन्न और सुभाषित ये तीन ही सच्चे रत्न हैं, परंतु
मूर्ख मनुष्य पत्थरों के टुकड़ों को ही रत्न मानते हैं। आइए दोस्तों, अब समझते हैं दूसरे श्लोक को। इस श्लोक में सत्य अर्थात सच्चाई का महत्व बताया गया है। श्लोक का गायन इस प्रकार करेंगे। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। श्लोक में आए हुए कठिन शब्दों को भी स्मरण कीजिए। श्लोक का अर्थ इस प्रकार होगा। सत्येन धार्यते पृथ्वी, पृथ्वी अर्थात यह धरती, सत्येन धार्यते, सत्य के द्वारा ही धारण की जाती है, अर्थात सत्य के कारण ही यह पृथ्वी, यह सारा संसार टिका हुआ है। अगली पंक्ति में बताया सत्येन तपते रविः, रविः अर्थात सूर्य, सत्येन अर्थात सत्य के द्वारा ही, तपते अर्थात तपता है, सूर्य सत्य के द्वारा ही प्रकाशित होता है। सत्येन वाति वायुश्च, वायु अर्थात हवा, पवन भी सत्येन वाति अर्थात सत्य के द्वारा ही बहती है। इस प्रकार सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, सर्वम अर्थात सभी चीज़ें सत्य में ही प्रतिष्ठित है, अर्थात सत्य में ही स्थित है। दोस्तों, इस दूसरे श्लोक में वायुश्च इस शब्द में संधि है, जिसको अलग करने पर संधि विग्रह बनेगा वायु अधिक च। देखिए श्लोक का अन्वय इस प्रकार होगा। पृथ्वी सत्येन धार्यते, रविः सत्येन तपते, वायुः च सत्येन वाति, सर्वं जगत् सत्ये एव प्रतिष्ठितम् अस्ति। श्लोक का हिंदी अर्थ इस प्रकार होगा। पृथ्वी सत्य से धारण की जाती है, सूर्य सत्य से तपता है और हवा भी सत्य से ही बहती है। सब कुछ सत्य में ही स्थित अर्थात ठहरा हुआ है। तो इस प्रकार इस श्लोक में हमने सत्य के महत्व को समझा। आइए अब तीसरे श्लोक का गायन करते हैं। दाने तपसि शौर्ये च, विज्ञाने विनये नये, विस्मयो नहि कर्तव्यो, बहुरत्ना वसुंधरा। दोस्तों, इस श्लोक में आए हुए शब्दों को भी अच्छे तरीके से स्मरण कीजिए। इस श्लोक में वसुंधरा अर्थात पृथ्वी को बहुरत्ना अर्थात अनेक रत्नों वाली बताया गया है। क्यों पृथ्वी को बहुरत्ना कहा है, आइए समझते हैं। श्लोक में कहते हैं दाने अर्थात दान करने में, तपसी अर्थात तपस्या करने में, शौर्य अर्थात बल में, पराक्रम में, विज्ञाने अर्थात विज्ञान में, विनये विनय अर्थात विनम्रता में, च नये च अर्थात और, नये अर्थात न्याय की बातों में, नीति में, विस्मयो न ही कर्तव्यो, विस्मयः अर्थात आश्चर्य, न ही कर्तव्य नहीं करना चाहिए। इन सभी चीज़ों के बारे में हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सारे एक से बढ़कर एक रत्न हैं और यह पृथ्वी ऐसे अनेक रत्नों से भरी हुई है और इसीलिए पृथ्वी को बहुरत्ना कहा है। तो बहुरत्ना वसुंधरा अर्थात पृथ्वी दान, तप, शौर्य, विज्ञान, विनय, नय ऐसे अनेक रत्नों से युक्त है। देखिए श्लोक का अन्वय बहुत आसान है। दाने तपसि शौर्ये विज्ञाने विनये नये च विस्मयः न ही कर्तव्यः, यतः यतः अर्थात क्योंकि वसुंधरा बहुरत्ना अस्ति, यह पृथ्वी अनेक रत्नों से युक्त है। श्लोक का हिंदी अर्थ इस प्रकार होगा। दान करने में, तप, शौर्य, विज्ञान, विनय और न्याय में आश्चर्य नहीं करना चाहिए क्योंकि यह पृथ्वी ऐसे अनेक रत्नों से भरी हुई है। तो दोस्तों, इस प्रकार आज की इस वीडियो में हमने इस पाठ के पहले 3 श्लोकों को अन्वय तथा हिंदी अर्थ के साथ समझा है।
मैं आशा करता हूँ ये सभी श्लोक आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके आगे के 3 श्लोकों को हम समझेंगे इसी पाठ के दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवादः। पुनर्मिलामः।